ओम शांति। आज इस अंतिम सत्र जो इस दिन का है उसमें आप सबका पुनः स्वागत है। आज हमारे बीच में यह हमारा आपस में चिट चैट वाला सेशन रहेगा। कुछ हम अपने भाई साहब से पूछेंगे, भाई लोगों से, कुछ आप भी पूछेंगे। पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सब हमारे जो बाजू में बैठे हैं भाई साहब, ग्रुप कैप्टन एसएसपी राव, ग्रुप कैप्टन बीके, ग्रुप कैप्टन सूर्य प्रकाश राव got 2,200 hours of accident-free fighter flying, flown MiG-21 Sukhoi 30K trainer aircraft and microlights. Also a para-jumper, commanded station units, led an aerospace safety team to abroad, received commendations by the Chief of the Air Staff and Chief of the Army Staff. He is in Gyan for last 11 years. इनकी जो युगल हैं और बच्चा है वो भी इस ज्ञान में है। युगल राजू का टीचर हैं और भाई साहब की जो युगल हैं वो पहले ज्ञान में आई, बाद में भाई साहब ज्ञान में आए। और उनका बच्चा जो लौकिक सन है वो भी हमारा जो गॉडलीवुड आपने कल देखा वहाँ पर ही सेवाएं देते हैं। तो बहुत अच्छे से ये तभी सेवाएं देखते हैं। इसके साथ साथ सिक्योरिटी विंग के लाइफ मेंबर हैं, स्पोर्ट्स विंग्स, हमारी एक शिपिंग एंड एविएशन टूरिज्म विंग है सेट, और मीडिया विंग्स। तो इतनी सारी सेवाएं भाई साहब बहुत सहज रीति से संभालते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं भाई साहब से पूछना चाहूँगा, राव भाई से, कि इस ज्ञान में आपको कौन सी बात अच्छी लगी? क्योंकि आपके युगल पहले ज्ञान में चलते थे, तब आप ज्ञान में नहीं चले। फिर कौन सी बात ने ट्रिगर किया जो आप इस ज्ञान को आपने स्वीकार किया? इसको सार में बताएंगे राव भाई। ओम शांति। जैसा हमने शुरुआत में न्यूटन के 3 लॉज हमने पढ़े, तो लॉज में हमें ये पता चलता है फर्स्ट लॉ में कि कोई भी चेंज सभी रेजिस्ट करते हैं, जैसा चल रहा है, जैसा अच्छा चल रहा है। तो एज ए फाइटर पायलट काफ़ी साल हो गया था, मैरिज का भी हो गया था काफ़ी साल, एक पुत्र हुआ था, तो लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। अचानक जब तक युगल ने 2007 मतलब में मेरे से 5 साल पहले उनको कहीं से ब्रह्म कुमारी इसके बारे में पता चला और वो फॉलो करने लगी एट सम पॉइंट इन टाइम। तो उस समय तो परमिशन वगैरह होता नहीं कि मैं इसमें जाऊं नहीं जाऊं सहमति, तो वो ऑलरेडी चल दिया उन्होंने और स्पीड भी पकड़ लिया। तो अचानक से यू फील कि यू आर लेफ्ट आउट। अचानक से ये क्या हो रहा, सब कुछ ठीक चल रहा, मेरा तो रूटीन वही चल रहा था, खाना पीना, और जैसा हम समझते हैं आर्म फोर्सेस में, पैरामिलिट्री में, हर जगह की यही लाइफ है। टिल यू सी द अदर साइड, जैसा कॉइन होता है, कॉइन के एक ही तरफ देखते हैं, या हम कभी कभी अपने आप को भी बोलते हैं कि कुएं का मेंढक। तो हमने कुछ देखा ही नहीं था, हमारा लाइफ बहुत सीमित था। ऑफकोर्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके बारे में तो अप टू डेट रहते थे, हर चीज़ में, स्पोर्ट्स से लेके हर चीज़ में आगे रहते थे। लेकिन एक तरह से खान पान और रहन सहन का जो एक आदत पड़ गया था, हमें लग रहा था यही बिल्कुल बढ़िया है और कुछ ज़रूरत नहीं हमें, और एज भी कम होता है उस समय। तो धारणा ये भी रहती है कि शायद जब हम थोड़ा वीक हो जाएं, ओल्ड हो जाएं, तभी शायद ये सब ज़रूरत होता है। प्लस हमने वो आश्रम्स के बारे में भी पढ़ा, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, अलग अलग चीज़ें, उनके एजेस भी दिए हुए थे, तो वो सब पढ़े हुए थे। तो अचानक से ये क्या हो गया, थोड़ा टाइम लगा। लेकिन 5 साल होने के बाद उन्होंने मेरे ज्ञान में आने से पहले वो माउंट आबू आई, यहाँ घर भी खरीद लिया उन्होंने, घर का इनॉग्रेशन भी हो गया। तो जब घर खरीदने वाली बात आई तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन है। तो मैंने शुरुआत से ये बात बहुत क्लियर कर दिया था घर में, लौकिक बिना ज्ञान से पहले, कि भाई 50% के पार्टनर हैं, आप भले कमाओ नहीं कमाओ, 50% तो आपका है। और बाद में मैंने उसको थोड़ा सा स्मार्टली मैंने बोला आप 51% पार्टनर हो, मैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर हूँ। वो इसलिए किया था ताकि मुझे कोई डिसीजन लेना नहीं पड़े, ऑलरेडी इतने डिसीजंस मैं ले ही रहा था सेकंड का। और करीब 34 साल मैंने फ्लाइंग किया है और ज़ीरो इंसिडेंट, एक्सीडेंट तो दूर की बात, एयरक्राफ्ट सेविंग ऐसे भी ओकेजन्स आए जब एयरक्राफ्ट ख़त्म हो जाना था, लेकिन वो स्क्रैचलेस लैंडिंग हो गया। तो वो सब आगे बताएंगे कभी टाइम मिलने से, अभी या बाद में। तो इतना अच्छा लाइफ है, लेकिन अचानक से जिस चीज़ को हम मानते हैं, देवी देवताओं के चित्र होते हैं, तो अचानक से वो सब बंद हो गया। ज्ञान में ऐसा होता है क्योंकि आपको अल्टीमेट मिल गया।
खुदा मिल गया तो अब आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, अलग अलग इतने सारे लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं। तो ये सब उनको समझ आ गया है। तो अब हमारे लिए अटपटा था। तो 5 साल हो गए, घर खरीद लिया, इनाग्रेशन हो गया, सारे लोग आ गए। तो उन्होंने मुझको ये बोला कि देखो कहीं ऐसा मैसेज ना जाए समाज में कि हम दोनों में कोई अनबन है। मैंने उनको अपना फ्रीडम दिया। मैंने कहा फ्रीडम देने वाले एक्चुअली अभी हम समझ रहे हैं हम देने वाले कौन होते हैं, लेकिन उस समय हम समझ रहे थे कि शायद हमने उनको पूरा फ्रीडम दिया, कोऑपरेट कर रहे थे। उनका भी तो लाइफ है। तो उन्होंने घर खरीद लिया, फाइनेंसेस सब हो गया। तो उन्होंने कहा कोई अनबन तो नहीं है, ऐसा धारणा जाएगा, तो आप अगर एक बार आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है एक बार आता हूँ, ये बात भी सही है। तो आने के लिए आने से पहले थोड़ा नियम वगैरह, जैसा हम मंदिर भी जाते हैं तो कुछ फॉलो करते हैं ना कि खान पान में ड्रिंक्स वगैरह आपने छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए, तो इस तरह से किया। फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सीखने से अच्छा है। तो वो 7 दिन का कोर्स होता है। तो रिलीजियसली, क्योंकि हम कुछ भी करते थे लाइफ में परफेक्टली करते थे एज ए फाइटर पायलट, और वो पहले से भी इनग्रेंड था। प्लस मेरा स्टार साइन में भी वो है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। 12 स्टार साइन में कुछ स्टार साइंस के एक परफेक्शन लेवल होता है। तो मैंने कहा ये भी ठीक है, मैं वहाँ जाऊँ और मुझे कुछ भी पता नहीं ये ना हो। तो मैंने वो भी कर लिया। उसके बाद हम विज़िट पे भी आए यहाँ पे। तो विज़िट पर आते समय मेरा पहला इंस्ट्रक्शन यही था कि मुझे कुछ भी बताया नहीं जाएगा, मैं ऑब्ज़र्व करूँगा सिर्फ। और ये मैं फैमिलियराइजेशन विज़िट में आ रहा हूँ, इसके आगे देखेंगे क्या होता है। तो पहली बार जब मैं आया यहाँ पे 2012 में, सर्विस भी काफ़ी हो गया था, मैं ग्रुप कैप्टन ऑलरेडी था। तो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था। तो ऑब्ज़र्व करने में जो भी मुझे सबसे पहला चीज़ जो स्ट्राइक किया, मैनेजमेंट। जैसे हमारे यहाँ 50-100 लोगों का भी एक गैदरिंग होता है तो कितना हलचल में आ जाते हैं, कितने दिन से प्रिपरेशन करते हैं, कितने लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद भी चिल्लाना हो हल्ला ये वो। लेकिन यहाँ 20,000 30,000, क्योंकि बाबा मिलन में मैं आया था, उस समय रिस्ट्रिक्शन थोड़े कम थे, आजकल थोड़ा ज़्यादा है। तो ऑब्ज़र्व किया सब कुछ। और फिर मैंने देखा दादियाँ कर रही हैं सब कुछ। हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन दादी, उस समय 3 दादियाँ थी मेन जो कर रही थी। तो वो मेरे को बहुत ये लगा। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कंट्रोल कौन कर रहा है। जैसा हमेशा एक होता है, मैं सवलदार से लेके हर जगह अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, तो ये कंट्रोल कर रहा होता पीछे। कोई ऐसा कुछ बात नहीं, और सब कुछ स्मूथली चल रहा है। जैसा आप यहाँ पे भंडारा ही जाएंगे, किचन जाएंगे, वो यूट्यूब में भी है, 40-45 मिनट का प्रोग्राम है। ऐसा कोई पैरेलल एग्जाम्पल है ही नहीं। जब तक मैं आया था पहली बार सोलार भी ऑपरेशनलाइज हो चुका था, ये विश्व का पहला है। तो हर चीज़ देखा, मेरे को ये लगा। तो उसके बाद फिर और डीप में जाने लगा। तो जैसे जैसे हम गए और चीज़ें समझ में आई, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओम शांति। राव भाई जी का बहुत बहुत थैंक्स। अभी हमारे साथ हैं कर्नल RM सिंह भाई, कर्नल राम मेहर सिंह भाई साहब ने लगभग 40 साल आर्मी में सेवाएं दी अपनी। और फिर जब भाई साहब रिटायर हुए उसके बाद हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल है, कल आप ऊपर जाएंगे तो देखेंगे यहाँ ट्रोमा भी है, तो वहाँ एज ए सिक्योरिटी मैनेजर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमारी सिक्योरिटी विंग में भी बहुत अथक होकर के सेवाएं देते हैं। वो भी एक गेस्ट के रूप में आए थे 2015, और उसके बाद अगले प्रोग्राम में फिर एक सेवाधारी के रूप में आए थे। तो हम भी चाहते हैं अभी आप गेस्ट के रूप में आएँ, अगले प्रोग्राम में आप सेवाधारी के रूप में आएंगे। तो हमारा प्रश्न है भाई साहब के साथ, क्योंकि इस ज्ञान में हम सब मोस्टली, जैसे मैं कुमार बैचलर लाइफ है, यशपाल भाई भी बैचलर हैं, और भाई साहब दोनों हमारे गृहस्थ के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये ज्ञान सभी के लिए है। तो आप क्या समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में आपको इस ज्ञान से क्या फ़ायदा हुआ आपकी लौकिक लाइफ में, वो बताएं सार में। ओम शांति। राजयोग से प्राप्तियां तो बहुत हैं, पूरी रात भी बखान करें तो कम होगा। फिर भी मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि जो मुझे मिला वो ये था कि जब हम ज्ञान में आए, हमारा भी यही कहानी था कि पहले हमारी युगल ज्ञान में आई और वो हमें यहाँ लाई। और लेकिन पता नहीं कि ऊपर वाला बुलवा रहा था कि हम ही बोल रहे थे, अभी तो पता है कि सब वही बुला रहा था। तो हमने युगल से पहले कहा था कि आप हमें कहीं ना ले जाएं,
क्योंकि हमारी भी आदत ऐसी थी कि जिसमें घुस गए तो फिर घुस ही गए, फिर बाद में पछताना नहीं। तो उन्होंने पछताने की बात नहीं है, तो सौभाग्य की बात है, आप चलो। खैर आगे तो एक ऐसे ही हमारे यहाँ सुबह एक मुरली चलती है, हम उसको मुरली कहते हैं, गॉडली वर्सेंस, वो सुन रहे थे। तो उसमें 3 वर्ड हमें बहुत दिल को टच किए। वो थे कि जो परमपिता है वो अपने बच्चों को एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी बनाता है। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी एंड एवर हैप्पी। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत शॉर्ट टाइम के लिए खुशी देती हैं, शॉर्ट टाइम के लिए आपकी हेल्थ में कुछ फ़ायदा होगा और शॉर्ट टाइम के लिए आपको हैप्पी बनाते हैं। तो ये एवर हेल्दी कैसे बनाते हैं, वो अनुभव हुए कि पहले तो जो हमारे खर्चे होते हैं, जैसे आपके भी हैं, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। और जब आप विकारों को छोड़ने लगते हैं, व्यसनों को छोड़ने लगते हैं, बुरी आदतों को छोड़ने लगते हैं, तो आपका ना केवल समय बचता है बल्कि पैसा भी बचता है और आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो उन दिनों मुझे पेट में अल्सर की एक वो दी गई थी वार्निंग डॉक्टर्स ने कि आपको अल्सर हो गए हैं और आपको ये दवाइयाँ ज़िंदगी भर खानी पड़ेंगी। हाइपर एसिडिटी वगैरह बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो जब खान पान सुधरा तो 1 साल के अंदर वो जो मेडिसिन्स मिली थी वो मैंने नहीं खाई, और बॉइल्ड खाना मुझे एडवाइस किया गया ब्रह्मा कुमारी सेंटर से, वो मैंने 1 साल खाया और वो अल्सर कहाँ चले गए पता नहीं चला। तो हेल्दी बना दिया, और हेल्दी एवर हेल्दी, आज तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हेल्थ मैं कहूँगा कि यहाँ आने के बाद भी मेरी अभी भी इम्प्रूव हो रही है हेल्थ। अदरवाइज़ मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी जब मैं ज्ञान में आया था। तो जब पैसा बचता है तो वेल्दी भी बनते हैं। हेल्दी तो बना है, जब पैसा बचता है तो सेविंग आपकी बढ़ती है तो आप वेल्दी भी बनते हैं। तो सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा, और जहाँ भी इन्वेस्टमेंट किए वो बहुत अच्छे अप्रिशिएट किए। आई एम एवर हेल्दी एंड एवर वेल्दी मैन। जब कोई ज्ञान में चलता है तो वो वहाँ भी प्रोग्रेस करना चाहता है, और ये चाहते हैं कि जो मुझे किसी ने समझाया वो मैं कुछ लोगों को समझा सकूं। तो वो भी बहुत जल्दी ही, मैं SSW का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सेवाओं के बहुत जल्दी ही मौके दिए और उसमें हमने सेवाएं की। तो राव भाई की जो युगल हैं उनके साथ भी हमने सेवाएं की नॉर्थ ईस्ट में, तो वो सौभाग्य भी मुझे मिला। बहुत ही दिव्य बहन हैं वो, और मैं उन्हें अपनी टीचर की तरह देखता हूँ। तो वो तीनों शब्द जो थे वो बिल्कुल साक्षात मेरे जीवन में घटित हुए हैं। और उसके बाद तो जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी वो राज योगा ने कैसे सॉल्व की, वो तो लंबी कहानी है। तो आगे अभी हैप्पी तो डे 1 से ही, क्योंकि जीवन के बहुत सारे कुछ प्रश्न थे, क्यों टच किया, क्यों विजिटर को ही उन्होंने मतलब कि दिल आ गया इस ज्ञान पे। कि सवाल ये थे कि जब मैं लगभग बहुत छोटा था तो संडे को जैसे बच्चों को भेजते हैं कि जाओ आप मंदिर में जाके दूध चढ़ा के आओ, तो संडे को छुट्टी होती है, हम वहाँ जाते थे। तो मंदिर में मैं अक्सर देखता था कि मुझे ये सवाल हमेशा रहता था कि इनमें भगवान कौन है, क्योंकि उसमें मूर्तियाँ कम से कम 75 मूर्ति लगी थी। तो मुझे ये कन्फ्यूज़न रहता था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और इन सब में बड़ा कौन है, मैं कुछ मांगूँ तो किससे मांगूँ, ये कन्फ्यूज़न मुझे हमेशा रहा। फिर धर्मात्मा, आत्मा, देवता, भगवान, आफ्टर ऑल हु इज़ वन, क्योंकि टीचिंग तो यही है कि एक ही है, तो वो एक कौन सा है। तो वो जब यहाँ आए तो ये बहुत क्लैरिटी आई कि जो महान आत्माएं हैं, धर्मात्माएं हैं, देवात्माएं हैं और हम आत्माएं हैं, ये अनेक हैं, और परमात्मा सिर्फ एक है। परमात्मा कोई बनने वाली बनाने वाली चीज़ नहीं, वो है ही एक, बाकी सब उसकी संतान है। तो जब भगवान की आप संतान बने तो वो बात थोड़ी जमी और बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब फिर मिलते चले गए।
थैंक यू। थैंक यू RM सिंह भाई साहब, आपने बहुत अच्छा बताया गृहस्थ व्यवहार में रहते क्या क्या फ़ायदे इस ज्ञान से होते हैं। अनेक अनेक फ़ायदे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ हैं। यहाँ तो आप जो देख रहे हैं, क्योंकि सेवाएं हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इसलिए हम जैसे सरेंडर भाई हैं और सेंटरों पे मोस्टली जो भाई बहनें आते हैं सब गृहस्थ व्यवहार से ही हैं 90% मोस्टली। अब अगर आप देखेंगे, अभी हमारे बीच में कैप्टन यशपाल भाई हैं और पहले दिन ही वो इंट्रोड्यूस उनको किया गया था। आर्मी में एज NDA के थ्रू वो ऑफिसर बने 83 में, और अभी हमारे मनमोहनी वन इस परिसर की सिक्योरिटी देखते हैं वैसे। तो यशपाल भाई जी, आपके साथ भी एक ही प्रश्न है, आपको ये ज्ञान का परिचय कैसे मिला और कैसे आपको निश्चय हुआ कि वास्तव में ये सत्य ज्ञान है और परमपिता परमात्मा स्वयं ये ज्ञान दे रहे हैं? थोड़ा अनुभव से सार में बताएंगे। मैं NDA ट्रेनिंग के बीच में था, माना फर्स्ट टर्म हमारा घोरपड़ी में था, अलग से था। सेकंड टर्म में हम आके मेन NDA में आते हैं, तो वो सेकंड टर्म में पूरा स्ट्रेस होता है। मतलब हमारे ऊपर 4-5 कोर्सेज सीनियर होते हैं और वो हमें टाइम नहीं मिलता वहाँ बिल्कुल भी। और उनका ध्येय यही होता है कि हमें खूब रगड़ा लगाएं, खूब, मतलब क्या कहेंगे आप, 1:30 बजे क्लास खत्म होती है तो वो हमें बोलते थे कि खाना खा के आप 1:35 पे यहाँ आना है PT ड्रेस में। दैट इज़ द अमाउंट ऑफ दिस थिंग चलता है। और उसमें मैं पढ़ाई नहीं कर पाया अच्छी तरह से, तो मेरे 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट आ गया है ना, तो जल्दी छुट्टी से वापस आकर वो मुझे इम्प्रूवमेंट देना था। तो मेरे ब्रदर भी NDA में थे, मेरे से 2-3 कोर्स सीनियर थे। वो ये टोल्ड में कि देखो भैया, आपके ना फिज़िक्स और मैथ्स में इम्प्रूवमेंट है और आपको बिल्कुल भी कंसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो आप ध्यान से अपना तैयारी करके जाना। उस समय मैंने मेडिटेशन शुरू किया और देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। इतनी एकाग्रता बढ़ जाती है, इतनी एकाग्रता बढ़ जाती है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड मेडिटेशन से, तो बस थोड़ा सा पढ़ो एकदम से ग्रहण हो जाता है। ये मुझे इमीडिएट बेनिफिट हुआ। फिर इससे मुझे मतलब क्या अट्रैक्ट किया, शुरू में जो मुझे बताया गया, तो ये बताया गया कि आत्मा जो है, पहला लेसन ही मुझे एक ही लेसन करवाया, मैंने कोर्स वगैरह किया ही नहीं, बाकी खुद ही पढ़ लिया है किताबों से, क्योंकि NDA में छुट्टियां कम होती है ना, तो वहीं NDA में काफ़ी सारी किताबें मैंने लेके अपने पास रखी और रोज़ पढ़ता था उनको, वहीं से मुझे रियलाइजेशन होता था। तो उसमें मुझे ये लगा कि यार ये बात सही है, आत्मा भी बहुत छोटी है, सूक्ष्म है, लाइक एटम, और उसमें ही ये मन बुद्धि संस्कार, ये उसमें चैतन्य उसमें ही है। और परमात्मा भी कोई बड़ा नहीं है इतना जितना वो मंदिर में दिखाते हैं शिवलिंग, छोटा ही है वो भी सूक्ष्म है। और फोकस भी आप देखो, ये ध्यान भी तो एक पॉइंट ऑफ लाइट पे लगा सकते हैं ना। अब श्री कृष्ण की फ़ोटो पे देखेंगे तो ध्यान कहाँ कहाँ जाएगा, कभी माथे पे देखेंगे, कभी कहाँ देखेंगे, तो कंसंट्रेशन का कंसेप्ट भी वही है। तो ये बातें शुरू में मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं बैचलर था और आई वॉज 18+, तो बस वहीं से मुझे बहुत अच्छा स्टार्ट मिला। और एकदम से थॉट पावर, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक शक्ति भी आ गई थी एकदम से, जो सोचना वही होना। संसार कहाँ से नियंत्रित है, अंदर से ही नियंत्रित है। समझ रहे बात को? सबसे बड़ी शक्ति क्या है संसार में? विचार शक्ति, संकल्प, ठीक है ना। ये जो बड़े बड़े अपने वर्ल्ड लीडर्स हैं, ये जो सोचते हैं वही प्रैक्टिकल में हो रहा है, वही लागू हो रहा है। फर्स्ट थिंग इज थॉट, है ना। तो उस पर मैंने काफ़ी होमवर्क किया और मुझे सफलता भी मिली। थैंक यू। थैंक यू कैप्टन यशपाल भाई जी, आपने बहुत अच्छा बताया कैसे आप ज्ञान में आए। अभी हमने गीत सुन रहे थे, गीत के क्या बोलते हैं, कोई सुनाएगा? अभी जो बजा, एक मिनट, अभी जो बजा था, इस सेशन के पहले एक गीत बजा था, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। तो परमात्मा के यहाँ जब हम बनते हैं उसको पहचानते हैं। एक है कोर्स करना, फिर उसके बाद है अनुभव, एक्सपीरियंसेस। जैसे आपके साथ मान लो कोस्ट गार्ड के DG साहब चल रहे हैं,
तो आपको अलग अनुभूति होगी ना। जैसे आर्मी में जनरल साहब चल रहे हैं, तो हमारे साथ जब परमात्मा है तो उसकी शक्ति और उसकी मदद का अनुभव वो हमें हर पल और होता रहता है। और हम चाहेंगे कि हमारे भाई वो शेयर करें कि बहुत सारे अनुभव हुए होंगे, तो उसमें से कोई एक मदद का अनुभव जो आपको बहुत अपील करता है, और जब आप उसको मन में लाते हो तो योग लगाना नहीं पड़ता, योग लगा हुआ होता है। तो मैं अनुरोध करूँगा पहले राव भाई से कि वो बताएंगे ऐसा, हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, बाबा की मदद का अनुभव। ओम शांति। इसके पहले कि हम अनुभव में जाएं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन का 2-3 पॉइंट मेरे मन में भी आया जो बहुत इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड है, 5 सेकंड लगेंगे। मेडिटेशन और जो ज्ञान जो भी आप ये कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, आपको लगता है आप भले जितना भी लेवल में कर रहे होंगे, इसका 3 स्पष्ट बेनिफिट्स है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एज अ सोल्जर, एज अ पर्सन इन यूनिफॉर्म, स्लीप रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हाफ एन आवर अच्छी तरह योग कर पाते हैं, योग मीन्स मेडिटेशन मीन्स ध्यान, याद करना, जो भी सुप्रीम है, जो भी पावर है, याद करना, तो हाफ एन आवर आप करेंगे, 2 घंटे का स्लीप रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, और इसका मैंने फ़ायदा उठाया है। आर्म फोर्सेस में ज्ञान मिलने के बाद 8 साल में था, और उस दौरान मैं फ़्लाइंग करता रहा, और इस एज तक मैं फ़्लाइंग करता रहा। रिटायरमेंट के 10 दिन पहले तक मैंने फ़्लाइंग किया एज ए कैप्टन। हालांकि लास्ट 1 ईयर में तो आप अपना पे पेंशन का ही वरी करते हो, कहाँ सेटल होना है, क्या होना है। तो एज़ यूजुअल जैसा हर फौजी का, हर यूनिफॉर्म पर्सन का होता है, मेरा भी ऐसे हुआ। मैंने ड्यूज़ तो अभी भी लोन ले करके ड्यूज़ चुका रहे हैं फॉर दैट 1 हाउस विच वी मेड इन आवर लाइफ, पूरे ज़िंदगी का। तो वो अलग बात है, लेकिन स्लीप रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। तो अभी भी जैसा हम एक 4 से 4.5-5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा रात में सोते हैं, आफ्टरनून में हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स, 1 आवर मैक्सिमम, इससे कंप्लीट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाता है। एंड रात को हम जितना बजे तक भी जागना चाहे और कंसंट्रेशन के साथ करना चाहे, कर सकते हैं। अभी जस्ट 1 महीना पहले मैं मुंबई से यहाँ आया, 16 घंटा 20 मिनट ड्राइव किया एलोन, और अकेले ही था गाड़ी में भी। और जबकि मैं जब स्टार्ट किया वहाँ से 4 घंटा जैम, बम्पर टू बम्पर, पहले 4 घंटे में ही था, सुबह 6 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक। उसके बावजूद मैं यहाँ पहुँचा रात को 10 बजे, और बिना कोई प्रॉब्लम का। मॉर्निंग उस दिन भी मेडिटेशन करके स्टार्ट किए थे। तो ये एक एडवांटेज होता है। दूसरा ये होता है कि छत्र छाया, मतलब प्रोटेक्शन जो है आपका ऑटोमेटिकली रहता है आपके सर पे। अनुभव में भी आपको शॉर्ट में बता देंगे। द मोमेंट यू स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड कनेक्टिंग टू सुप्रीम, एक प्रोटेक्शन आ जाता है, अम्ब्रेला आपके चारों ओर है। आप याद कर रहे हैं नहीं कर रहे, यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। एग्जाम्पल देंगे। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट फील्स टू मी, कि पहले हम हमेशा मांगते थे, हर ओकेजन में हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। ज्ञान में, मेडिटेशन में हमें मांगना नहीं पड़ता, और बिना मांगे मिलता है हर चीज़। तो ये 3 चीज़ मैंने सोचा बताऊं, इसके पहले कि मैं अनुभव बताऊं। अनुभव में बहुत सारे भाईजी ने एक बोला, मैं 1.5 या 1.25 बताना चाहूँगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एज अ पायलट एग्रेसिव थे, अचीव काफ़ी किया ऐसा हमें लगता था। अभी हम समझते थे कि बहुत छोटी मानसिकता या बहुत लो लेवल में हम सोच रहे थे, लेकिन लगता था कि हम, और हमें उस तरह से ट्रेनिंग दिया गया कि यू आर द बेस्ट। अगर मैं ये ना समझूं कि यू आर द बेस्ट, जैसा आपने कोई एक्शन मूवीज़ में भी देखा होगा कि वो गन चलाना है, वो दिखाने का अब टाइम नहीं है, वो दूसरा चला देगा। तो वही हाल हमारा भी था। हम किसी भी चीज़ में हम पीछे नहीं हटते थे, रोड में कहीं भी होते हैं हम एग्रेसिव रहते थे। तो उसके बाद एक मन में ये था कि पैरा जंपिंग करूँ, जस्ट एज ए थ्रिल एंड एडवेंचर, जो मैं 28.5 साल कर नहीं सका, 28.5 साल का सर्विस। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद 2012 में, 2014 में एज ए ग्रुप कैप्टन, अप्रोचिंग क्लोज टू 50 ईयर्स ऑफ एज, मैंने पैरा जंपिंग किया। और वो पैरा जंपिंग भी इस तरह से आपको बताऊं कि उसमें 30, 32, 34 लोग थे, लेडी ऑफिसर्स भी थे, और मेरा एज 49 समथिंग सम मंथ्स, एंड मेरे नेक्स्ट 32 एंड बिलो, 30 के बिलो ही थे मैक्सिमम। और सबसे पहले मैंने जंप करना था एज अ सीनियर मोस्ट, और उसका जो ग्राउंड ट्रेनिंग होता है काफ़ी टफ होता है। जिन्होंने, अगर किसी ने किया है तो समझेंगे।
अदरवाइज़ भी आप किसी से भी पता कर सकते हैं, ग्राउंड ट्रेनिंग बहुत ही टफ होता है, आपके लिम्स भी ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं उस एज में। और मैंने किया, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छोड़ दिया। उसके बाद जब जंप्स में आए, उसके पहले थ्योरी किया, तो थ्योरी तो अच्छा था ही एज अ पायलट, प्लस काफ़ी कुछ नॉलेज था। तो थ्योरी के बाद जब प्रैक्टिकल में आया, फर्स्ट 2 जंप्स में मैंने आके जो ड्रिल होता है उसके हिसाब से रोल किया। थर्ड फोर्थ फिफ्थ आ करके मैं, एक पैनल हमने बिछाया था, पैनल के बहुत पास आके मैं खड़ा हो गया। ऐसा लगा कि पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ जंप्स हैं। और वो छोड़ करके ये पूरे टीम्स में, ये पूरे 33 में से सिर्फ मैंने ही एडवांस मनूवर्स किया और उन्होंने मेरे को सिखाया, क्योंकि उस्ताद को भी मालूम था कि ये कर पाएंगे, और लोगों को वो तरकीब बताया नहीं गया था। उसमें एक तरकीब था कि आपका पैराशूट डिप्लॉय होने के बाद उसको फिर से बंद कर के फिर से आप रॉक की तरह फॉल करो और फिर खोलो। ये किसी को उन्होंने सिखाया नहीं, सिर्फ मुझे सिखाया। और मुझे मेरा हेल्थ और मेरा ये वेट देख के आप समझ सकते हैं कि जब पैराशूट पूरा डिप्लॉय हो जाएगा, उसको बंद करना भी बहुत मुश्किल है, उसके लिए भी बहुत ताकत चाहिए। लेकिन मैंने उसको भी किया और ये कर सका। और दूसरा है, हीलिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अभी 2001 में रिटायरमेंट के बाद मेरा L1 बैकबोन का L1 फ्रैक्चर हुआ 2021 में, अभी रिटायरमेंट के बाद। और वो फ्रैक्चर होने के बाद मैं शॉर्टेस्ट टाइम में, मैं साइकिलिंग ग्रुप भी यहाँ उसके लिए निमित्त बना। साइकिलिंग ग्रुप है हमारा 30-32 लोगों का, हम लोग अप टू 60 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं पर डे। और रिटायरमेंट के बाद मेरा ये ब्रेक होने के बाद विद इन 4 months 20 days मैंने 33 साइकिलिस्ट को लीड किया फॉर ए 55 किलोमीटर साइकिलिंग, वो भी फैट साइकिल। And not only that, event was so important that inauguration was being done by Prime Minister from Delhi during आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। उसका इनॉग्रेशन 20 जनवरी 2022 और 2021 1 सितंबर को मेरा क्रैक हुआ। उसके पहले मैं ऑलरेडी 400 and 350 किलोमीटर कार चला चुका, और अब मैं अप टू 1000 किलोमीटर चलाता हूँ कार। एंड यू कैन इमेजिन, और मैं उसके बारे में भूल गया हूँ। और ये हीलिंग विदाउट मेडिटेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो स्पेशलिस्ट को दिखाया उन्होंने कहा इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी रिकवरी। मैंने मुंबई में भी कंसल्ट किया था, तो उस तरह का। और वो फ्रैक्चर है, कंप्रेस फ्रैक्चर, बहुत साल लगते हैं। मैंने तो अपने फ्रेंड्स को देखा इजेक्शन के बाद, कितने लोगों को पूरा लाइफ ही सफ़र करते हैं हम। अभी मैं भूल सा गया हूँ कि मेरा L1 कंप्रेशन फ्रैक्चर है, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनीथिंग, एंड इट्स ऑलरेडी हील्ड। ओम शांति। थैंक यू। हाँ, सेम क्वेश्चन कर्नल RM सिंह भाई साहब से। भाई जी, आप एक परमात्मा बाग की मदद का अनुभव सुनाएंगे? माइक साहब। ओम शांति। जब हमें ज्ञान में लगभग 1 साल हुआ था, तो हमारी दीदी जो सेंटर पे सुबह क्लास बनाती हैं, उन्होंने कहा था कि योग आप सीख गए हैं, अब इसको अप्लाई करना है, अप्लाई करके देखो कि ये काम करता है कि नहीं। तो सिचुएशंस तो आती रहती हैं। तो हमारे जीवन में एक ऐसा हादसा कहिए या एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरे भाई वो सीजोफ्रेनिक पेशेंट हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था 97 में, और उनके हेड में काफ़ी चोट आई थी। तो फिज़िकली वो ठीक है, लेकिन मेंटल बिहेवियर उनका गड़बड़ हो गया था। तो वो भूल जाते हैं और वो घर से निकल के और कहीं खो गए। उनकी सर्च के लिए हमने 16 टीम्स बनाई, अपने सारे रिलेटिव्स इकट्ठे करके। फॉर्चुनेटली वी हैव ए लार्ज फैमिली, 32 लोग, और लगभग 40 दिन हमने उनको खोजा। 4 डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किए, पर कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था, मतलब हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए। फाइनली मेरे दिल में आया कि क्यों ना मैं योग का प्रयोग करूं, और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं घर से नहीं जाऊंगा। बाकी जो टीवी में और न्यूज़पेपर में वो सब हो गया था, जो गुमशुदगी वगैरह रिपोर्ट की जाती है, टीवी में भी आ गया था, पेपर में भी आ गया था। तो मैं घर में बैठ गया कि मैं योग करूंगा, आप लोग ढूंढते रहो। तो योग करते हुए मुझे 4-5 दिन हो गए।
तो फिर मैं वो दीदी के पास गया और मैंने उनको बताया मैं ऐसे ऐसे योग कर रहा हूँ और यहाँ आके बात अटकती है कि फिर कोई आ नहीं रहा, कोई खबर नहीं आ रही। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप कैसे कैसे योग करते हैं, क्या संकल्प करते हैं, कैसे आपके विचार चलते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम ये करते हैं कि भाई वो चला गया यहाँ से और उसको कहीं लोगों ने नोटिस किया और उसको किसी मंदिर पे रख दिया है और उसको खाना पीना सब ठीक मिल रहा है और वो ठीक ठाक है, वो सुरक्षित है। इस तरह हम करते हैं। बोले फिर वो तो सुरक्षित तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो तो सुरक्षित होगा, पर इसके आगे क्या? आपने ये तो सोचा ही नहीं कि उसकी खबर आ रही है, उसे कोई पहचान रहा है और वो घर आ रहा है या आ गया है या आप उसको जाके लाए। तो ये भी तो सोचो, जो आप चाहते हैं वो पूरा करो ना उसको, कहानी को। वो आके हमने वो मेडिटेशन किया और उस समय लगभग 4 घंटे मेडिटेशन 3-4 सिटिंग में हम करते थे, क्योंकि छुट्टी ले रखी थी मैंने। और 3rd डे एक फ़ोन कॉल केम, somebody from my village who knew him in his childhood। उसने उसको पहचाना मंदिर पे और उन्होंने मेरा कहाँ से नंबर लिया, जबकि उनके पास नंबर भी नहीं था। वो गांव गए और गांव से उन्होंने नंबर लिया और हमारे परिवार को इन्फॉर्म किया। एंड 3rd डे आई ब्रॉट हिम बैक। दैट इज़ द काइंड ऑफ पावर आवर ओन थॉट्स एंड आवर ओन मेडिटेशन डज। वही दीदी बोल रही थी कि जो हम चाहते हैं वो सोचने में, और गिरीश भाई भी ये कह रहे थे कि उसको इमेजिन करने में क्या प्रॉब्लम है। ये इमेजिनेशन पहले करनी पड़ी कि वो उसकी खबर मिली, किसी ने पहचाना। एग्जैक्टली वही हुआ। मेरे किसी गांव के लोगों ने उसको जाके पहचान लिया ऐसे ही बाई चांस। उन्होंने फिर खबर की और फिर हम उसको लेके आए। और उसके बाद भी जब उसे लाए तो वो ऑलमोस्ट सेमी कॉन्शियस कंडीशन में था, क्योंकि जून जुलाई का महीना था, डिहाइड्रेट हो चुका था, उसको डिसेंट्री लगी हुई थी। और लोगों ने बोला इसको सीधे हॉस्पिटल ले चलो। तो उसके कपड़े गंदे थे, तो मैंने बोला नहीं, पहले घर ले जाएंगे। और घर लाके मैंने उसको अपने हाथों से नहलाया और फिर उसको लिटा दिया। लोग कह रहे थे हॉस्पिटल ले जाओ, मैंने कुछ नहीं करना, यहाँ लेटो और मैं मेडिटेशन करूँगा। और 1 चम्मच दे के उसको थोड़ा थोड़ा ORS का घोल पिलाने के लिए उसकी वाइफ को बैठा दिया। इट टुक मी 2 आवर्स फॉर मेडिटेशन। और 2 घंटे में वो बोल रहा था, वो खड़ा हुआ और उसने बोला कि मुझे पेशाब जाना है। चल नहीं पाता था क्योंकि पैरों में छाले उसके फूट चुके थे, चलने की कंडीशन नहीं थी। तो मैंने फिर उसको ले जाके यूरिन पास कराया एंड विदाउट एनी हॉस्पिटलाइजेशन ही वॉज ऑल राइट विद इन 24 आवर्स। ओम शांति। सेम क्वेश्चन कैप्टन यशपाल भाई साहब से। ओम शांति। एक तो हम डेली जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो परमात्मा को 2 मिनट याद करके, और जो भी हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ जहाँ हमें जाना है, वहाँ उस प्लेस को विजुअलाइज करके, अब जो सर बता रहे थे दैट इज़ विजुअलाइजेशन टेक्निक, और परमात्मा की किरणें वहाँ डालते हैं। ठीक है ना? उस आदमी से जिससे मिलना है, जिससे काम है, उस जगह पे, उस रास्ते पे उसको क्लियर करते हैं। आप फोर्सेस से हैं, ये ज़रूर करना। जब भी घर से निकलो तो इसको यूज़ करो टेक्निक। और हम तो 40 साल से कर रहे हैं, है ना? तो आपको एकदम से टच हो जाए, कहीं गड़बड़ भी होनी है वो भी टच होता है उस समय। हमारा परमात्मा जब हम याद कर रहे हैं तो लिंक है, हमें धीरे धीरे वो लिंक क्लियर होता है। अभी शुरू में थोड़ा लगेगा यार है कि नहीं है, नहीं है। परमात्मा की तो वो कनेक्टिविटी रहती ही रहती है, वो हमें देख ही रहे हैं, हमारा हर चीज़ वो ध्यान रख रहे हैं। वो सुपर कंप्यूटर है, हम सबका ही कर रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ जो आपको लाए हैं परमात्मा ही लाए हैं। इट इज़ मतलब बहुत डिवाइन संयोग। आप ये नहीं समझना कि मैं ऐसे ही आ गया हूँ, समझे? ही हैज़ चोजन यू आउट ऑफ मिलियंस, करोड़ों लोगों में से आपको चुना है। और हम तो ये बिल्कुल 40 साल से कर रहे हैं। और
अनुभव तो इतने हैं। आई विल टेल यू अबाउट द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। और परमात्मा से जब मैं मिला था, पहले सिंगल सिंगल मिलते थे, तो उन्होंने कहा था बच्चे मैं आपके सदा साथ हूँ। सदा मीन्स ऑलवेज, ही हैड अश्योर्ड मी। और मैंने पांचों तत्वों का देखा, आग, भूकंप और जल, फ्लड का, सबका देखा मैंने। प्रैक्टिकली ही सेव्स मी एवरी टाइम। तो मैं आग का सुना देता हूँ आपको। तो मैं जब नौकरी का करके घर आया तो खेती थी थोड़ी, वो खेती करते थे मैं, ठीक है ना। और वो 2 लेवल में थी, एक नहर के किनारे और थोड़ा ऊपर थी। तो गेहूं की हार्वेस्ट हो गई थी और कंबाइन से हार्वेस्ट हुई थी, तो जो मलबा था वो पड़ा ही था खेत में। तो लोग उस समय हरियाणा से, मैं आई बिलोंग टू हरियाणा, तो उसमें आग लगाते हैं शाम को। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो इट शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द विंड, है ना। वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो धीरे धीरे आग चलती है, फैलेगी नहीं। और मैंने क्या किया, मैंने इन दी डायरेक्शन ऑफ विंड में ही लगा दी जाके, और वो भी 4 बजे। 4 बजे अच्छी गर्मी होती है मई में, अप्रैल मई में। एंड कैन यू बिलीव, मतलब कितनी फ्लेम्स गई होंगी। 2 मंजिल का पेड़ था बीच में, 2 मंजिल, और सारे पत्ते जल गए उसके। 2 मंजिल की फ्लेम्स थी उसमें। आई हैड नो टाइम कि मैं किसी इंसान को बुलाऊं करूं, और तमाशा देखने वाले बहुत इकट्ठे हो गए थे कि देखते अब इसका तमाशा। और मैंने किसको याद किया, सिर्फ परमात्मा को याद किया। और मेरे पास टी शर्ट ही थी, वो निकाल के मैं खड़ा हो गया, क्योंकि आगे बहुत कुछ था। आगे शुगर केन था, ये था, वो था, फसलें थी दूसरे पड़ोसियों की। एंड कैन यू बिलीव कि जैसे जैसे मेरे खेत का वो बॉर्डर आया, वो लाइन ग्रीन घास आया ना, जैसे वो उसके नज़दीक आया तो 10-15 फुट पहले उसकी जान निकल गई हवा की। मतलब वो आगे जा ही नहीं रही, आगे हवा ही ज़ीरो हो गई, हवा चलनी ही बंद हो गई। इट वॉज सच ए मिरेकल। मैं भी यार क्या हो गया, अब ये इतना 2 मंजिला, अब क्या हो गया इसको। और कोई नहीं आया मेरे, बस मैंने ऊपर वाले को ही याद किया, और किसी को कोशिश भी नहीं किया। काफ़ी 30-40 लोग तमाशा देख रहे थे दूर से, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत बहुत आती है सिचुएशन। बट उस टाइम हम एक को ही याद करते हैं, मिक्सअप नहीं करते कि फलाना ढिमकाना, नहीं, वो एक ही कर देगा, है ना। तो आप लोग भी उसी यू आर इन दैट सेम बोट। बहुत चैलेंजिंग होता है मिलिट्री वालों का। तो वैसे तो डेली है, मतलब जैसे एक क्लास में एक और सुना देता हूँ। मैं यहाँ से दिल्ली जाता था, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में थे और मैं यहाँ आ गया था, 15 साल पहले की बात है। तो मैं दिल्ली गया हुआ था 2 महीने के लिए। तो क्लास चल रही थी, ऐसी छोटी सी गीता पाठशाला थी, माताएं थी। तो एक माता का लड़का गुम हुआ था, 2-3 महीने से गायब था। वो टीचर था और वो अचानक घर छोड़ के गायब हो गए। और वाइफ है, बच्चा है, सब कुछ है, एंड देयर इज़ नो वे, उसको ढूंढे कैसे, दिल्ली में गए। तो मुझे अगले दिन आना था, तो मैंने ऐसे ही बोला, जो बहन क्लास करा रही थी ना, मैं कहा बहन जी थोड़ा बाबा को बोलो ना, इसका माता का बच्चा, ये सॉल्व कर दो, ये केस बाबा, ये सॉल्व, इस केस को सॉल्व कर दो, ठीक है ना। और वो माता गई क्लास में से उठ के, और फ़ोन आ गया, ब्लाइंड फ़ोन, जैसे भाई साहब ने बताया ना, ब्लाइंड फ़ोन, कि अरे तुम यहाँ जल्दी आ जाओ, तुम्हारा लड़का इधर है। और वो गए, उस मकान मालिक जहाँ वो किराए पे रह रहा था, फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा था, मकान मालिक नीचे मिला और उनको छुप के बिठाया कि वो कहीं भाग ना जाए देखते ही। तो वो जब ऊपर चढ़ा तब उन्होंने आवाज़ लगाया और उसको घर लेके आए। तो केस वॉज सॉल्व विद इन 1 आवर। तो परमात्मा की कमाल है, ही इज़ ऑलवेज विद अस। मतलब हम उसको लें या ना लें अपनी ज़िंदगी में, वो हमारे साथ है ही है। तो हम तो यही, आप आए हो तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप घर से निकलो सवेरे नहा धोके, 2 मिनट मेडिटेशन जरूर करो। विजुअलाइज दैट प्लेस, परमात्मा की किरणें डालो, एंड सी द मिरेकल, कैसे वो आपके काम करता है। थैंक थैंक यू यशपाल भाई जी, बहुत बहुत थैंक्स। आपके यहाँ आने का, जैसे भाई साहब कह रहे थे, ये कोइंसिडेंस कैसे बना, मैं इसकी थोड़ी सी कहानी सुना दूँ आपके। हमारे पास एक लेटर आया, हाँ, उसमें साइन था एस के सिन्हा साहब का, आप लोग जानते होंगे, सिविलियन अफसर हैं, डिप्टी कमांडेंट के इक्विवेलेंट हैं गांधीनगर में। और बस एक लेटर आया, उसके बाद वो साइलेंस में। उसमें यह था कि हमारे 20 लोगों को आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करानी है गांधीनगर में,
ऐसे और क्या क्या आपके क्या है वो सब पूछा उन्होंने। 10-15 दिन हो गए तो कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे को एक फ़ोन आया वहाँ से गांधीनगर से, डिप्टी कमांडेंट हिमानी बहन है, हिमानी, वो अभी गांधीनगर में आए हैं, पहले वो दिल्ली में थे। तो हमारे मनमोहनी वन इसी में प्रोग्राम में आई थी वो। तो बोले मेरे को माउंट आबू आना है ऐसे। तो मैंने आप गांधीनगर में हो तो हमें एक लेटर आया था, अभी कोई फ़ोन नहीं कर रहे हैं। ये सिन्हा साहब का नंबर मेरे पास था, पिछले साल उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा मैं अभी ऑफिस में देखती हूँ, वो दूसरे डिपार्टमेंट में हेडक्वार्टर उसमें नहीं है जो ट्रेनिंग में ना हैं गांधीनगर में ही। तो उन्होंने फिर अमित आथ्या जी, डिप्टी कमांडेंट अमित आथ्या हैं गांधीनगर में, उनको मेरा कि इनसे बात करो। और फिर आथ्या जी से बात की तो पता चला वो पिछले बार हमारे माउंट आबू आप जाएंगे ना तो ज्ञान सरोवर के ही प्रोग्राम में आए थे। तो उन्होंने कहा मैं भी दीपक भाई आपके ऊपर वाले प्रोग्राम में आ चुका हूँ। तो मैंने कहा भी ऐसे ऐसे है, आप क्या करना है? तो उनके मैं भी पता लगाता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला गांधीनगर में आने के बजाय आप अगर हमारे लोगों का ट्रेनिंग अपने स्थान पे करा दो, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ था माउंट आबू ना, तो कैंपस और ये प्रोग्राम सारा। तो मैंने कहा ठीक है ये ऑप्शन। फिर कर्नल सती भाई और हमने हमारे देव भाई से पूछा, भाई साहब जो एकोमोडेशन देखते हैं, उन्होंने हमें फिर ये जगह, पहले मानसरोवर यहाँ से थोड़ा दूर है, 2000 लोग रह सकते हैं, उसके बाद ये वाला कैंपस दिया। तो अब आप सोच सकते हैं आप कितने भाग्यशाली हैं, पहले वहीं हो रही थी ट्रेनिंग लेकिन आपको फिर यहाँ पे चांस मिला। तो ये परमात्मा की सारी मदद है आपको। हम तो समझते हैं बाबा ने भेजा है और बहुत लकी सोल्स हैं, आपके पुण्य कर्म हैं, जो हम सबके पुण्य कर्म हैं हम जो यहाँ पर बैठे हैं। अभी मैं चाहूँगा आप लोग हमारे भाइयों से क्या पूछना चाहते हैं, आप में से कोई हाथ खड़ा करें, फिर आप पूछें, फिर हम बाद में पूछते हैं। आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड कोई अभी भी पूछ अभी आप जाएंगे तो क्या मन में उमंग आ रहा है और आप हमारे से क्या शेयर करना चाहेंगे और उससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो? कोई भी यहाँ के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है आपको कुछ? हाँ प्लीज़। क्या ढूंढना है? जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ें? इसका जवाब राव भाई आप देंगे, कैसे जुड़ सकते हैं ब्रह्मा कुमारी? देखिए गूगल बाबा सबको मिला देता है आजकल। तो आप नियरेस्ट ब्रह्म कुमारी सेंटर, प्लीज़ सिट डाउन, नियरेस्ट ब्रह्म कुमारी सेंटर आप करेंगे तो वो आ जाएगा। वो छोड़ करके हमारे पास लिंक है, अभी आपको यूट्यूब का लिंक भी दे देंगे। नहीं, जैसे आप क्या करते हैं, ये हेडक्वार्टर है, तो आप पहला स्टेप ये रहेगा कि आपका नियरेस्ट सेंटर से आप जुड़ेंगे तो क्या आपका कंटिन्यूएशन रहेगा जो भी प्रोग्राम करा रहे हैं वो, और आपको जो बेसिक मिनिमम है वो आपको बता दिया जाएगा वहाँ पे। जितना भी अभी आजकल काफ़ी मॉडिफिकेशंस हो गए, जैसा पहले मैंने बताया था कि मैंने 7 दिन का कोर्स किया था, तो उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, मॉडिफिकेशन। तो आपको एक छोटा सा समय देंगे आप, एक 1 वीक या 4-5 दिन में वो हो जाएगा। होने के बाद वो धीरे धीरे उनके पास स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम है। उसके बाद जब यहाँ पे फंक्शंस होंगे आप एक लेवल में पहुँच जाएंगे, आपका रेगुलरिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका अपने आप आना हो जाएगा, आप खुद भी जान जाएंगे। फॉर एग्जांपल पहली बार आपने मोबाइल लिया था तो आपको मालूम भी नहीं होगा कौन सा मोबाइल लेना है, लेकिन आगे अगर अभी आपको बोलूँ तो आप GB रैम, उसका सिस्टम एमलॉयड क्या सब बताओगे कि नहीं? कितने दिन में? वो एक बार में हो गया होगा, फर्स्ट मोबाइल के बाद ही एक्सपर्ट बनेगा होगा। तो उसी तरह आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा हर चीज़। यहाँ आना ही आप भगवान से कहीं से भी जुड़ सकते हैं, इवन वाइल यू आर ड्रेसिंग अप एंड गेटिंग रेडी फॉर योर दिनचर्या। दिस इज़ द ब्यूटी। जैसा मैंने आपको 3 चीज़ बताया था कि स्लीप में हेल्प मिलता है, ठीक है। दूसरा आपको बोला प्रोटेक्शन हमेशा रहता है, जो भाई जी ने अभी एक्सप्लेन किया, इन्होंने भी बताया प्रोटेक्शन कैसा था। और तीसरा मैंने आपको बताया था कि मांगना नहीं पड़ता। अभी चौथा मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका सीरियसनेस बढ़ रहा है और आपने काफ़ी सारे क्लासेस किए हैं, कि आप कुछ भी काम करने के लिए एक बार संकल्प लेते हो और उसके लिए निकल जाते हो तो बाबा विजय भवा का तिलक लगा देते हैं, और उस पर यकीन होना चाहिए। तो उसका भी आपको एग्जाम्पल देंगे कैसे हर कार्य में आप सफल होंगे। आपका निष्ठा, सच्ची निष्ठा से बिना कोई स्वार्थ का करेंगे, वो काम सफल हुआ ही पड़ा है, वो आपको पता चलेगा। तो आप आराम से जुड़ सकते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। और YouTube में अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी एक्चुअल क्लासेस आप अटेंड कर पाएंगे। आप जहाँ से भी आए हैं वहाँ बिल्कुल विद इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3-4 किलोमीटर के अंदर भी होगा।
बस तो आपके पास हो गया, आप वहाँ वहाँ पे आप एक विजिट दीजिए, जहाँ भी आप हैं, घर आपका घर है, मान लो आप होम टाउन जाते हैं तो नियरेस्ट जो आश्रम है वो लोकेट करके आप वहाँ विजिट दीजिए, उनके टच में रहिए। फिर आप एक होता है जहाँ ट्रांसफ़र आती है, वहाँ भी आप नियरेस्ट लुकअप कर लीजिए, भाई हाँ ये नियरेस्ट है मेरे को, वहाँ भी आप विजिट दीजिए, तो उससे आप टच में रहेंगे। और यहाँ दीपक भाई हैं, इनसे आप अपना नंबर शेयर करके जाइए, यहाँ जो प्रोग्राम चलते हैं उनसे भी आप टच में रहेंगे। 2-3 तरीके हैं। और दूसरा, जब आप कोर्स करते हैं और एक फॉलो करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में मिनिमम 1 वीक तो कोई भी जा सकता है, संडे या जो भी आपका हॉलीडे होता है वो छोड़ करके हमारा नियम ये रहता है कि नॉर्मली थर्सडेज एंड जो आपका हॉलीडे है उस दिन जा सकते हैं। तो थर्सडे कभी कभी मैं खुद ही एज ए टैग कमांडर मैं हमेशा थर्सडे इवनिंग जाता था, संडे मॉर्निंग, और एक दिन जो आपका छुट्टी का दिन है वो, और थर्सडे को मॉर्निंग नहीं जा पाएंगे आपको शाम जा सकते हैं। तो वो सब एडजस्टमेंट हो जाएगा, और जब आपकी पोस्टिंग होगी पहले ही आपका टाइप हो जाएगा। तो 2 लोगों का टाइप हमेशा होता है, एक गोल्फ़र का होता है, एक बाबा के बच्चे का होता है। तो जैसा मैं गोल्फ़र बना काफ़ी साल पहले, मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ मेरा टाइप हो जाता है वहाँ पे। भोजन का बाद में टाइप होता है, पहले गोल्फ़ का टाइप हो जाता है। मैं थाईलैंड गया था, यहाँ से डेलीगेशन लेकर के, वहाँ भी गोल्फ़ खेला है, जबकि बहुत ही एक्सपेंसिव है। आप वैसे एज ए टूरिस्ट भी जाएंगे बहुत ज़्यादा, बट मेरा टाइप वहाँ हो गया था। एक गोल्फ़र का, एक बाबा के बच्चे का टाइप पहले से हो जाएगा। आप दुनिया में अमेरिका भी जाएंगे आपका वहाँ टाइप हो जाएगा। ओके। और इसके हमारे ये विद्यालय जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बाबा का परमात्मा का है, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती ना, 7 दिन वर्किंग है। आप कभी भी, हमारा संडे और भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं ना, तो आप कभी भी आ सकते हैं। और वैसे हम लोग एक ऑनलाइन, जब तक कोविड के बाद हमने एक सीरीज भी शुरू की है, शाम को 7:30 से 8:15 होती है। तो हम वो भी एक कोर्स प्लान कर रहे हैं 7 डेज़ का, और उससे भी आप जुड़ सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं और रेगुलर हो सकते हैं। और उसके बाद ईश्वरीय ज्ञान मुरली, वो भी हम कैसे परमात्मा के महावाक्य, वो भी परसों है आपका सेशन, वो भी आएगा। और किसी भाई का कोई क्वेरी हो तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। आप जो विजिट देंगे ना दीदी को, डोंट बी हेजिटेंट, आप वहाँ जाइए, विजिट दीजिए, एंड वो अपने आप टाई अप कर देंगे, भाई आपको कब आना है, संडे को आना है, ये उस विजिट में ही हो जाता है सारा टाई अप, है ना। तो यू टू जस्ट लुक अप, उसमें हमारे एड्रेस वगैरह है, सब नेट पे है अभी, है ना। तो नियरेस्ट पे जाना है ना। और जहाँ भी आपकी ट्रांसफ़र आती है वहाँ आप, हम भी रहे हैं 8-10 साल जब जॉब किया ना, तो जहाँ भी ट्रांसफ़र होते थे उनसे ही टच में रहते थे, है ना, और उनकी सेवाएं लेते थे। कोई भी प्रोग्राम होता था वो हमें इनवाइट कर लेते थे। और कोई भाई का कोई प्रश्न है? एक प्रश्न है, यशपाल भाई आप बताएंगे, मेरे से कोई भाई पूछ रहा था कि हमारे सारे हॉल्स हैं, इतने बड़े बड़े हॉल्स हैं, इतने भवन हैं, अभी तो आपने वैसे बहुत थोड़ा देखा है, ज्ञान शांतिवन कल थोड़ा दिखाया था, एक आनंद सरोवर आगे है, उसके आगे सोलार है 50 एकड़ का, वो इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसा है। और इधर नदी पर मानसरोवर है, तपोवन है 45 एकड़ 50 एकड़ है ना तपोवन, 100 और एकड़ बीघा में है, 100 बीघा के करीब। ओके। तो एक काफ़ी कैंपसेस हैं, तो और ऊपर माउंट में कई सारे कैंपसेस हैं, ज्ञान सरोवर कल जा रहे हैं ना आप लोग, हाँ, सब देखेंगे। तो पांडव भवन इज ए मस्ट विजिट फॉर एवरी टूरिस्ट ऑल्सो, है ना। तो यशपाल भाई प्रश्न ये है कि इतना सारा जो मैनेजमेंट होता है, आप फाइनेंस भाई ने पूछा कैसे करते हो, वो आप बताएं। फाइनेंस का ऐसे है, आवर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर वॉलेंट्री, मतलब जैसे जैसे हमें ये इन टीचिंग्स का लाभ मिलता है, तो हमें एक, जैसे भाई साहब ने भी बताया था कि हमारा जो पैसा वेस्ट जाता था पहले हमारे व्यसन में या इधर उधर, वो उनसे हमारी बचत हो जाती है। और फिर हमें एक लगन लगती है, यार ये तो हमारे पैसे का तो एक का ये लाख गुना पदम गुना मिल रहा है हमें, तो क्यों ना मैं इसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करूं। तो इससे बड़ा आपकी जो इकॉनमी है वो सुधरती चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप गॉडली सर्विस में पैसा लगाते हैं वैसे वैसे आपका जो लौकिक में जो मनी मैनेजमेंट है वो भी बहुत सुधरती है। और इट इज़ ए वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, जिसका जैसा बजट होता है वो हर महीने वॉलेंट्री कंट्रीब्यूट करता है। और ये हमारे जो भी प्रोजेक्ट है, इतने भवन बने हैं, ये सब बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव बने हैं,
क्योंकि हमारे सब डिपार्टमेंट्स हैं, होलसेल में सामान खरीद के फिर हमारे भाई ही उसको बनाते करते हैं, लेबर की बचत हो जाती है, बहुत सारा सेविंग है। जैसे सरकार है वो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट रखी, हमारा तो 25 में ही हो जाता है, 20 में ही हो जाता है। तो उस हिसाब से बहुत बहुत कॉस्ट इफेक्ट। देखिए साबुन तक यहाँ बनता है हमारे, है ना। तो आश्रम इन प्योर टर्म्स है, जैसे महात्मा गांधी जी के वहाँ होता था आश्रम में, ऐसे ही है यहाँ से हर चीज़ यहाँ बनती है ना। तो उस हिसाब से हमारी बचत बहुत होती है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं कि हम ब्रह्मा कुमारी में जो रेगुलर भाई बहन जुड़े हैं, मैं उसका एक फिगर देता हूँ। से अज्यूम 10 लाख 10 लाख भाई बहन जो रेगुलर होंगे ही होंगे, ये मिनिमम फिगर मैं आपको दे रहा हूँ। अगर 10 रुपये एक आदमी डाल रहा है तो कितना हो गया बताइए? 1 करोड़। अगर 10 रुपये तो आजकल समोसा भी नहीं आता, 1 करोड़ हो जाता है। अगर 100 डाले तो 10 करोड़, और अगर 1000 दे दी तो इट सेटिस्फाइज यू। वी डोंट टेक एनी डोनेशंस फ्रॉम एनीबडी। आपने किसी ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार को डोनेशन बुक लेके नहीं देखोगे आप, एंड वी टेक प्राइड इन दिस। आप जुड़ेंगे, आप बीके बनेंगे तो हम आपका लेंगे, अदरवाइज कोई आपके पास नहीं आएगा कि आप डोनेशन दीजिए। बहुत बड़ी संस्था है और मना करना पड़ता है, मना करना पड़ता है। मैं हॉस्पिटल की बात बताता हूँ। हमें 12 करोड़ की एक मशीन खरीदनी थी MRI की, और एक सेठ ही देने को तैयार था। हमने उनको मना किया। और वो कैसे आई है मशीन कि हमारे पास कुछ ऐसे डोनर्स हैं BKs जो 500 रुपये महीने हमको भेजते हैं। 500 रुपये महीने माना 6000 से ज़्यादा हो गए ना साल के। हमने सारा कलेक्ट करके और मशीन खरीदी। पैसा कहाँ से आ रहा है, वो कितनी शुद्ध मनी है, वो किस शुद्ध भावना से आ रहा है, वो काम करेगा। पैसे वाले तो बहुत हैं, पर हमें शुद्ध मनी चाहिए, शुद्ध मन से दी हुई चाहिए। थैंक यू। एक जो बात भाई साहब ने बोला वो बहुत अच्छा है, और मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हर एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन इस श्रेष्ठ कार्य में लगना चाहिए। इसको देखते हुए संस्था ने, हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट है और कई सारी संस्था बनाई है, जैसे ब्रह्मा कुमारीज, उसके साथ उसकी एक सहयोगी संस्था है RERF, राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन। इसके अंतर्गत हमारी ये 20 विंग आती हैं, ये रजिस्टर्ड है। ऐसे WRST, BKES, ब्रह्मा कुमारी एजुकेशन सोसाइटी, ऐसे 1-2 और हैं। तो ये सारी जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें सभी जैसे भाई लोग आते हैं प्रोग्राम्स में, सब वो कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि वो सब यहाँ देखते हैं 4 दिन 5 दिन रहते हैं, इतना आप देख ही रहे होंगे ना कितना सब एक्सपेंडिचर होता है। तो सभी अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो सभी वो लोग कंट्रीब्यूट भी करते हैं। और उसमें अगर उसमें करते हैं तो जो होता है ना ATG का इनकम टैक्स रिबेट, वो भी मिलता है। और इस प्रकार से वो वाला जो लोग इससे फ़ायदा ले रहे हैं उनका डोनेशन भी कहें, या कंट्रीब्यूशन शब्द ज़्यादा अच्छा है डोनेशन की बजाय, और अपना वो बीज बो रहे हैं ना, वॉलेंट्री आता है। और ऐसे इस प्रकार से चल रहा है, कोई फीस सिस्टम नहीं है, एक परिवार का सिस्टम, जैसे परिवार होता है ना, तो ऐसे घर को चला रहे हैं और सब अपना सहयोग देते हैं, तन मन धन से इसके कार्य चल रहा है। देखिए हर चीज़ डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, जैसा आपने बोला। और माइंड को, जैसा काफ़ी लोग अलग अलग थ्योरीज देते हैं, माइंड को खाली करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए वो कोर्स जो आपका कोर्स है 7 डेज़ का कोर्स, उसका जैसे मैंने बताया उसका ऑलरेडी मॉडिफिकेशंस हुए हैं, तो उसको आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी विधि बनती जाएगी। और जैसे जैसे साथ में आप, हमारा जो मुरली एक आता है जो पढ़ाई होता है, वो भी आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे होता जाएगा। सिर्फ आप बोलेंगे मैं मेडिटेशन फोकस करके आप पूरा बेनिफिट ले लेंगे, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। लेकिन आप हर दिन, अच्छा टाइम का भी बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। जैसे हम 4 to 4:45 अर्ली मॉर्निंग उठते ही हर दिन बैठते हैं, अमृत वेला कहते हैं। बचपन में भी आपने देखा होगा घर में माता पिता भी पढ़ने के लिए उठा देते थे।
भले कभी कभी नींद आ जाता था या बाद में सो भी जाते थे थोड़ा समय के लिए, तो वो आप धीरे धीरे विधि फॉलो करेंगे, जो भी जैसा भी आप सेंटर में जाएंगे गाइड करेंगे। अभी एग्जैक्टली फ्रॉम कल से आप उस तरह से नहीं कर पाएंगे, बट नॉर्मल आप बैठेंगे थोड़ा देर, जैसा हम मंदिर में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अच्छा लगता है, सब कुछ वातावरण रहता है, उसी तरह एनवायरनमेंट का भी फ़र्क पड़ता है। आप मेडिटेशन घर में कर रहे हैं, बिस्तर में कर रहे हैं, तो बिस्तर सोने का जगह है, तो वहाँ आप जग करके ये कार्य नहीं कर सकते। तो उसी तरह हर जगह आप प्योरिटी आता जाएगा उसमें, आपके थॉट लेवल में, और इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। एंड आई वुड से इन 3 मंथ्स आप इस लेवल में पहुंच सकते हो जब आपको बेनिफिट दिखने लगेगा खुद को, राइट? सर मैं थोड़ा बोलूँ, लाइक आई टेल यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। इसमें तो सिंपल है बहुत, जितना अच्छा आपका विजुअलाइजेशन होगा, जितना अच्छा आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, उतना ही आपका अच्छा कंसंट्रेशन बनेगा, उतनी ही अच्छी अनुभूति होगी। बहुत ही सिंपल है। अभी देखिए, जस्ट सिटिंग हेयर, आप सभी को क्या करना है, आपका जो घर पे रसोई घर है ना, किचन है, किचन में पहुंचना है, यहाँ बैठे बैठे, है ना, जस्ट कि अपने अपने किचन में पहुंच जाइए आप। गो टू योर किचन। कितनी देर लगी है? हाँ, तो हमारा जो घर है परम धाम, वहाँ जाने में भी कोई देर नहीं है, सिर्फ इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जैसे हमारा ड्रिल स्क्वायर टेस्ट एनडीए में आप लोगों को भी ड्रिल सिखाई ना, वो फिजिकल ड्रिल है, ये मेंटल ड्रिल है। वो 1 महीने में क्लियर कर दिया था हमने। फिजिकल ड्रिल टाइम लगता है ना उसमें भी, और ये मेंटल ड्रिल में भी जैसे भाई साहब सर ने बताया कि 3 महीने में, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे इसको, कभी मन को कभी लगाया ही नहीं हमने, है ना। तो ये बहुत आसान है, सिर्फ आपकी लगन होनी चाहिए। देखिए, मदद मिलेगी आपको जैसे आप सेंटर पे जाएंगे। एक तो आपने अभी अनुभव किया होगा, गाने से मदद मिलती है, जो गाइडेड कमेंट्री है, जो दीदी बोल रही थी, आप उसी लाइन पे सोच रहे थे और विजुलाइज कर रहे थे, तो गाइडेड कमेंट्री या गाइडेड जो हमारी कमेंट्रीज़ हैं वो आपको मिलेंगी। और तीसरी जो बड़ी चीज़ वहाँ जाके मिलेगी, वो बोली संगठन का सहयोग। जब आप 20 लोग कर रहे थे तो इसका भी एक सहयोग है, उस तरह का वाइब्रेशंस, उस तरह का एम्बियंस बनता है। तो जब आप सेंटर जाएंगे वो मदद भी आपको मिलेगी। तो ये तीनों बहुत ज़रूरी है। और आप अकेले या ऑनलाइन उतना थोड़ा डिफ़िकल्टी ज़्यादा आएगी, हिट एंड ट्रायल मेथड होगा वो। तो अगर आप यहाँ से जाने के बाद सेंटर से कांटेक्ट करेंगे और तब करेंगे तो आपको ये तीनों सहयोग मिलेंगे। ओम शांति। हर चीज़ एफ़र्ट्स पे डिपेंड करती है। जैसा हमारे एफ़र्ट्स होगा ना, उसी अनुसार हमारे अनुभूतियाँ बढ़ती जाएंगी। हाँ, हमारा जो सेंटर्स होते हैं वहाँ एक बाबा मेडिटेशन रूम होता है, बाबा का कमरा बोलते हैं। आप कुछ नहीं करें, हर दिन वहाँ जाकर 5-10 मिनट बैठें, बाबा को देखें, अनुभूति करें, तो बहुत फ़ायदा होगा। और ईश्वरीय ज्ञान मुरली होती है, वो डेली पढ़ेंगे, वो उसके विषय में भी परसों आ रहे हैं, तो ये अनुभूति होंगी। उसके बिना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो डेली पढ़ते हैं, डेली अनुभूति करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो बहुत सहज भी होता है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका नाम ही है सहज राजयोग। लेकिन कुछ डूज होते हैं, डोंट्स होते हैं ना हर चीज़ के, ये करना और ये नहीं करना है। तो कुछ चीज़ें हैं करनी है, कुछ नहीं करनी है। तो हमारा खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं ना। जितना प्योर शुद्ध भोजन होगा, हमारे विचार होंगे, हर एक के प्रति शुभ भावना होगी, तो हम अनुभव कर पाएंगे। अगर हमारी भावना किसी के प्रति शुभ नहीं है तो भी कंसंट्रेशन नहीं होगा।